गुरु तेग बहादुर ने सिर कटवा दिया, शिखा नहीं कटने दी। इतिहास भरा पड़ा है। जो ये समझते हैं कि हमें आतंकित कर लेंगे, सनातन समूह आतंकित हो जाएगा, वे भारत को जानते ही नहीं। जो ये कहते हैं कि 2 करोड़ हमारे साथ आ जाएं तो हम इन मुस्लिमों को, कायरों को घुटनों पर ला देंगे, एक भी लड़ाई ऐसी है जो अकेले जीती हो? जब तक मान सिंह और जय सिंह का साथ नहीं मिला, तब तक आपकी शक्ति है ही नहीं। मंदिर की रक्षा के लिए 50,000 से अधिक ग्रामीण, जिसमें चारों वर्णों के लोग थे, वो एकत्रित हुआ। मंदिर के चप्पे चप्पे पर युद्ध हुआ। कहीं किसी ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, सिर कटा दिए। मंदिर की पूरी भूमि लहू से लाल हो गई और उन 50,000 लोगों की हत्या के बाद सोमनाथ का मंदिर। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं। उससे पहले मैं 1-2 बात बता दूं। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में लिखा कि हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर समस्याएं सभी। तो एक बार पुनः हम उन समस्याओं को विचार करने के लिए इस मंच से उन समस्याओं का समाधान सुनेंगे। ऐसे हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र सर जो है अपने व्याख्यान यहाँ पर देंगे। दूसरी बात, निराला भारत बोध की बात अपनी एक भारतीय जय विजय करे कविता में बहुत ही स्पष्ट करते हैं कि लंका पदतल सददल गरजोर तोरमी सागर जल धोता सुच चरण युगल स्तब कर बहु अर्थ भरे तरु तृण बनलता वसन अंचल में खचित सुमंग गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। इस प्रकार से निराला जो है पूरी भौगोलिक एकता की बात या भौगोलिक परिदृश्य की बात अपनी इस कविता में करते हैं। उन सारे मापदंडों को समाहित करते हुए, उन सारे मूल्यों को समाहित करते हुए डॉक्टर मिश्र सर अपनी बात यहाँ रखेंगे। मैं उनको बड़े सासम्मान से, आप मेरे गुरुजी भी हैं, आपने मेरे को पढ़ाया है, मैं उनको बड़े सासम्मान से मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र सर आमंत्रित हैं। वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम माता सरस्वती और भगवान विनायक को प्रणाम। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्राचार्य मैडम, हमारी बड़ी बहन लक्ष्मी तिवारी जी, मंच पर आसीन भाई अरविंद जी, पवन जी, समक्ष उपस्थित हमारे अतिशय प्रिय मित्र ओपी शर्मा जी, अन्य समस्त प्राध्यापक बंधुओं, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर संतोष अहरवार जी और छात्र छात्राओं, सबसे पहले आज के इस विषय के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत बोध की बहुत आवश्यकता है। हम जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, अगर हम उसके विषय में नहीं जानते तो हमारा सब कुछ जानना निस्सार है, व्यर्थ है। हम सबसे पहले स्वयं को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को, इस सब को तो जाने। लेकिन विडंबना ये है, जैसा भी मेहता मैडम ने कहा भी, कि हम बाहर की चीज़ों को अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से जानते चले जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को, अपने भारत को, अपने घर को नहीं जान पा रहे। एक घटना याद आती है, बहुत दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति का एक धारावाहिक, उसकी एक कड़ी देख रहे थे। उस कड़ी में जो उत्तर देने वाला व्यक्ति था, उसने विज्ञान, क्रीड़ा, इतिहास,
भूगोल, समाज, सब पर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और 50 लाख तक वो पहुंच गया। आप आश्चर्य करेंगे कि इसके बाद उससे प्रश्न किया बच्चन जी ने, जो उनका शेड्यूल रहा होगा उसके अनुपात में, और उससे पूछा कि महाभारत में कर्ण किसका पुत्र है। 4 ऑप्शन भी दे दिए, इंद्र का, यम का, सूर्य का, वरुण का। पूरे भारत के दर्शकों में बहुतों ने उस एपिसोड को देखा होगा और दर्शकों में बहुत सारे लोग उस प्रश्न के सही उत्तर को जानते होंगे, लेकिन उसकी 4 लाइफलाइन निपट चुकी थी और वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। जबकि ये ऐसा उत्तर था जिसे हमारे खेत में हल चलाने वाला अनपढ़ किसान भी बता देता। ये प्रश्न, ये घटना मैंने इसलिए उद्धृत की क्योंकि यही भारत बोध है। वो सब जानता था, लेकिन अब हिंदू होते हुए भी अपनी पौराणिक परंपरा को, अपने ग्रंथों को, अपने साहित्य और इतिहास की कथाओं से उसका परिचय नहीं हुआ था। और इससे भी बड़ी बात है, आयोजकों की दूरदृष्टि देखिए। वे जानते हैं कि भारत अपने घर में हारेगा। दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा में लिखा, मुझे लगा कि यही भारत की हार है। वो व्यक्ति सब जानता है, भेड़ का क्लोन कहाँ बना और कब बना, कैसे बना, सब पता है उसको, लेकिन उसको अपनी माइथोलॉजी का एक छोटा सा प्रश्न नहीं पता है। हमारा ये भारत बोध का कार्यक्रम कहीं अपनी इसी अज्ञानता को दूर करने के संदर्भ में है। बोध पुल्लिंग संज्ञा शब्द है और इसका अर्थ होता है जानना, समझना। भारत बोध सामासिक पद बन जाता है। भारत का बोध अर्थात भारत को जानना। लेकिन मित्रों, आज भारत को जानना बड़ा कठिन हो गया है। राम प्रसाद बिस्मिल ने आज़ादी की लड़ाई के समय एक शेर लिखा था कि साहिले मकसूद तक ले चल खुदारा ना खुदा, आज हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है। ये बात राम प्रसाद बिस्मिल ने उस समय कही। तब मुश्किलें दूसरी तरह की थीं, आज मुश्किलें कुछ दूसरी तरह की। संतोष जी ने भारत भारती का भूमिका भाग, जिसमें वो विचार करने की बात कहते हैं, उसे उद्धृत किया। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये 100 वर्ष, 125 वर्ष पहले कही गई चीज़ें, 80 वर्ष पहले कही गई चीज़ें आज स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद और अधिक विचारणीय हो गई हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे 75 वर्ष की स्वतंत्रता की आयु पूर्ण कर लेने वाले हम भारतीयों के लिए आज ये बहुत आवश्यक हो गया है कि हम इन बिंदुओं पर विचार करें और गंभीरता से निष्पक्ष विचार करें। हमारे राजनीतिक दलों के, अन्य समुदायों के अपने अपने आग्रह हो सकते हैं लाभ लोभ के, लेकिन मुझे लगता है कि साधारण भारतीय आदमी का, हमारे विद्यार्थी युवाओं का, हमारे सैनिकों का लाभ का कोई पूर्वाग्रह नहीं है। वे सब समर्पित भाव से हमारे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हैं, लेकिन समाज की सांस्कृतिक धरातल की रक्षा के लिए जिस तरह का कोहरा छाया हुआ है,
जिस तरह की भ्रांतियां निर्मित हुई हैं, उन भ्रांतियों में भारत को पहचानना, भारत का बोध करना बहुत कठिन हो रहा है। आज भारत एक रूप में नहीं है। भारत का एक समूह ऐसा है जो यहाँ की 5000 और उससे भी पहले की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जुटा हुआ है, प्रयत्न कर रहा है, प्राण भी दे रहा है, जिसके अनुयायियों को आज भी आप देख सकते हैं नर्मदा परिक्रमा में मीलों पैदल चलते हुए, कांवर उठाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा करते हुए, हिमालय के केदारनाथ गंगोत्री से जल भरते हैं, रामेश्वर तक जाते हैं। भारत का एक समूह ये है जो सनातन समूह है, जो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की भाषाओं को, यहाँ की भूमि को, सबको बचाना चाहता है, यथावत अपनी संस्कृति के संवहन का यथाशक्ति प्रयत्न करता है, जिसके लिए नदियाँ और पर्वत देवता है, जिसके लिए गंगा मैया है, यमुना माता है, नर्मदा मैया है। जल है, नदी नहीं है, संसाधन नहीं है, जिसके लिए हिमालय माता पार्वती का पिता है, देवता है, जिसे कालिदास कहते हैं नगाधिराज। अस्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। यहाँ भारत की, सनातन भारत की दृष्टि आधुनिक भारत और पश्चिमी जगत से भिन्न हो जाती है। पश्चिम में नदियाँ या पर्वत या वन ये देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ये भौतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, जिनके माध्यम से अधिक संपदा अर्जित की जा सकती है। अंग्रेजों की यह दृष्टि भारत में आई और हमारे एक समूह ने इसी दृष्टि को आज़ादी के बाद स्वीकार किया। उसने गंगा को माँ नहीं माना, प्राकृतिक संसाधन माना और इसलिए गंगा को प्रदूषित कर दिया। उद्योगों को गंगा के किनारे लगाने की अनुमतियां दी, आर्थिक विकास के रूप में उसे जलीय संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए उसका इतना दुरुपयोग किया कि गंगा प्रदूषित हो गई। वो गंगा जो भगीरथ के समय से आज़ादी के समय तक, पिछले 100 साल पहले तक प्रदूषित नहीं हुई, वो गंगा जिसके पवित्र जल का पान मुगल बादशाह भी करते रहे, कांवरों में भरकर नियमित रूप से जल पहुंचता था, ऐसी व्यवस्था थी मुगल शासन में, वो गंगा 75 वर्ष में, 100 वर्ष में ही इतनी प्रदूषित हो गई। ये दूसरा भारत है, काले अंग्रेजों का भारत, जिन्हें भारत की सनातन सांस्कृतिक चिंताएं नहीं हैं, जो भारत को यूरोप में बदलना चाहते हैं, जिनकी दृष्टि इस पर केंद्रित है कि भारत अमेरिका और इंग्लैंड और पश्चिम के देशों की तरह आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए, भौतिक रूप से समृद्ध हो जाए, जिन्होंने भारत के जो हमारा प्राकृतिक जीवन है उसको बदल दिया, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, हमारी नैसर्गिकता को खो दिया। ये उन काले अंग्रेजों का समूह है जिसने महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की परवाह नहीं की। गांधी के नाम पर राजनीति तो की, लेकिन गांधी के उस संदेश को नहीं सुना जो भारत को भारत बनाए रहता। एक तीसरा भारत है उन भारतीयों का जो भारत में रहते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति के अंग भी हैं, लेकिन भारत के ही विरोध में जहर उगलते हैं, जिसका एक नमूना अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि माता महाकाली को सिगरेट पिलाते हुए दिखा दी। आप नाराज हो सकते हैं मुसलमानों के साथ, वो चित्रकार के साथ कि उसने सरस्वती जी का या दूसरे हिंदू देवी देवताओं के
नग्न चित्र बनाए थे। आप उन पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन आप इनका क्या करेंगे? ये तो आपके बीच के लोग हैं, आपके समाज से जुड़े हैं। इन्होंने तो कवच भी पहन रखा है कि हम इसी संस्कृति के संवाहक हैं। ये वो समूह है जो 62 के युद्ध के समय चाइना को जीतता हुआ देखकर भारत के अंदर प्रसन्नता व्यक्त करता है। लाल झंडा आ रहा है। कैसी विचित्र बात है, भारत कैसे समूहों से घिरा हुआ है। भारत के उस सनातन समूह में दारा शिकोह भी है, उस सनातन समूह में रहीम और रसखान भी हैं, नजीर अकबराबादी हैं, जिनकी पूजा पद्धति भिन्न है, लेकिन उन्हें सनातन संस्कृति के साथ रहने में आपत्ति नहीं है। लेकिन इन सब के बाद एक और सबसे ज़्यादा खतरनाक समूह जो आज दिखाई दे रहा है, पिछले 7 साल से केंद्र की सत्ता परिवर्तन के बाद जो उग्र से उग्रतर होता चला जा रहा है, वो समूह है आक्रांता मानसिकता का, इन्वेडर्स का, जिसके रहनुमा आज भी भारत में अपने संतान का नाम तैमूर रखते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि तैमूर कोई बहुत बड़ा बहादुर और महापुरुष हुआ, इसलिए क्योंकि तैमूर ने भारत को पदाक्रांत किया, भारत की निरीह जनता की हत्या की, कत्लेआम किया, सिरों के ढेर लगा दिए, आदर्श बना रहे हैं। ये वो समूह है जो जाती हुई कांवर पर थूक देता है। हम कहाँ जा रहे हैं? अमरनाथ की यात्रा में संकट उत्पन्न हुए, आतंकवादी हमले हुए, समझ में आता है, लेकिन अगर जाती हुई कांवर पर थूकने लग गए तो ये तो फिर अति वाली बात हो जाएगी। लेकिन ये समूह है, सक्रिय है, बड़ी मेहनत से सक्रिय है। ये वो समूह है जिसका नेतृत्व करने वालों ने देश का विभाजन करा दिया, 47 में हिस्सा बांट लिया। ये वो समूह है जो ये मानता है कि वो समूह बाज है और यहाँ का बहुसंख्यक समाज कबूतर है। हम अल्लामा इकबाल की लाइनों को बड़े गर्व और प्रेम से दोहराते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन हम इस सॉफ्ट लाइन के पीछे की लाइन को नहीं देखते, इसके आगे के खंडों को नहीं देखते, जिनमें कह दिया जाता है कि चीनो अरब हमारा, सारा जहां हमारा। इकबाल का जो हमारा शब्द है वो जयशंकर प्रसाद वाला हमारा नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ के हमारा में और इकबाल के हमारा में बहुत अंतर है। दिनकर का एक बड़ा अच्छा निबंध है, पाकिस्तान के पीछे साहित्य की प्रेरणा, और उसमें वो इकबाल को कोड करते हैं। जिस समय पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, लोहा खाली हो रहा था, उस समय इकबाल लिखते हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में लिख देते हैं, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हमामों और कबूतर कमजोर से पक्षी हैं, हिंदुओं का प्रतीकार्थ देते हैं, साधारण उस सनातन परंपरा के भारत का प्रतीकार्थ देते हैं, और बाज उस आक्रांता विजेता मानसिकता का प्रतीकार्थ देता है।
वो कहते हैं कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये जो रोज रोज भारतवर्ष में हो रहा है, आज़ादी के बाद भी जो दंगे होते रहे, अभी भी हो जाते हैं, जब तब हो जाते हैं, ये वो लहू गर्म रखना ही है। तो भैया एक भारत ये भी है। अब इतने भारतों में से अपने अपने आग्रह के अनुसार लोग भारत को देखते हैं। पश्चिम में भूखे नंगे भारत की तस्वीरें छाप दी जाती हैं, दिखा दी जाती हैं। भारत ऐसा है। भारत को जानना है तो इन सब में से जो सबसे ज्यादा लंबा और दीर्घ समूह है उसको जानना होगा। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को जानना होगा। भारत के 5000 और उससे पीछे के वर्षों के इतिहास को जानना और समझना होगा, तब हम भारत को समझ पाएंगे। बोध के 3 प्रमुख आयाम हैं। सबसे पहला आयाम है भौगोलिक स्थितियां। हम भारतीय हैं, हमें अपने देश की भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये आज की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत पहले की अनुभव की गई आवश्यकता है। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आद्य शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की, 4 धाम बनाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से भारत को जोड़ दिया। 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग इस देश की विरासत है, इस देश की पहचान है। सबसे पहले हमें उनको पहचानना होगा, उनको जानना होगा कहाँ क्या है। 7 नदियाँ गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातुमाम। जब प्रातः काल स्नान करने वाला सनातनी अपनी बाल्टी में इस श्लोक के साथ इन नदियों का आवाहन करता है तो भारत बोध होता है। हिमालय से लेकर विंध्याचल और सतपुड़ा अरावली आदि के 7 पर्वतों का जब वो प्रातः काल स्मरण करता है, विंध्यो ध्येयो रैवत को ध्येयो महेंद्र मलया सहयो देवतात्मा हिमालया विंध्यो रैवत को ध्येयो। जब ये पर्वत हम याद करते हैं, भारत के भूगोल को जानते हैं, तब हमारे लिए भारत बोध होता है। 7 पुरियां अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, ये भारत बोध का धरातल है। इसको समझे बिना हम भारत को, उसके भौगोलिक परिवेश को नहीं समझ सकते। दूसरा बिंदु इतिहास का रहता है। इतिहास अनुसंधान का विषय होता है और अनुसंधान के संदर्भ और निष्कर्ष समय समय पर बदलते रहते हैं नई खोजों के साथ। लेकिन हम इतिहास के माध्यम से अपने अतीत को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इतिहास का एक बड़ा सशक्त स्रोत साहित्य होता है। हालांकि उस साहित्य के अंतर्गत लेखन में भी लेखक अपने अपने विचारों के अनुसार रचना कर देता है और भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय एक और जयशंकर प्रसाद लिख रहे थे चंद्रगुप्त नाटक में, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी जन्मभूमि थी यही, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। उसी समय की, उसी कालखंड की दृष्टि है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में लिखते हैं कि आदिम दशा में अन्य थे जब जंगलों में घूमते, प्रासाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूमते। जिस समय विश्व के दूसरे भागों में
वनवासी जीवन जिया जा रहा था, उस समय हम नागरिक जीवन के रूप में ऐसे महल बना रहे थे जिनकी पताकाएं आकाश चूमती थी। एक दृष्टि ये है। और उसी कालखंड में डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी रच रहे हैं और उसमें लिखा जा रहा है कि काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर एक पहले चला करता था धारावाहिक, और उसकी भूमिका में प्रस्तावना के रूप में ये पंक्तियां आती थीं कि काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। अब यहाँ विचार करने की बात ये आती है कि वे काफिले किसके थे, कहाँ से आए थे। आप कहेंगे वे पश्चिम से आए थे। प्रमाण क्या है? आप कहते हैं कि वहाँ उसके चिन्ह मिलते हैं। बंधुओं, वहाँ से ज़्यादा चिन्ह तो यहाँ मिलते हैं। आप अपने घर में ज़्यादा सामग्री रखते हैं या मेहमानी में कहीं जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा ले जाते हैं। आपके कपड़े आपके घर की अलमारी में ज़्यादा है या कहीं रिश्तेदारी में गए वहाँ के सूटकेस में ज़्यादा है। राम मनोहर लोहिया जी की दृष्टि समझ में आती है। वो भी लिखते हैं और वो कहते हैं कि ये आर्य और द्रविड़ जैसे भेद गढ़े गए प्रतीत होते हैं, ये विदेशियों द्वारा गढ़े गए हैं। वे आगे एक और संभावना देते हैं। वो कहते हैं चलो मान लिया तुम्हारी बात सही है, अगर ये सत्य भी है तो आज इसका कोई अर्थ नहीं, आज ये सब झूठे हैं। आज के पिछले वर्षों के ज्ञात इतिहास के संदर्भ में बात करिए। आज कौन आर्य है और कौन द्रविड़ है पूरे भारत में? हमें विचार पूर्वक चीजों को ग्रहण करना चाहिए। सोमनाथ के मंदिर के विषय में बड़े विपरीत तथ्य मिलते हैं। एक वर्ग का जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का विरोध करता है, उसका कहना यह है कि सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ तो पंडों ने, पुजारियों ने मना कर दिया सेना को कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, भोलेनाथ अपने आप अपनी रक्षा कर लेंगे, और युद्ध नहीं होने दिया। ये बहुत खराब लोग, पंडे और पुरोहित वहाँ के। दूसरी दृष्टि कहती है, शोध अनुसंधान पर आधारित दृष्टि कहती है, हिंदू साम्राज्य के 6 स्वर्णिम पृष्ठ में सावरकर लिखते हैं कि मंदिर के चप्पे चप्पे पर युद्ध हुआ। जब गजनवी आक्रमण करता था तो एक अग्रिम दस्ता भेजता था जो पूरे भारत में ये प्रचार करता हुआ आता था कि इस बार का आक्रमण बहुत विकट है, बहुत भयानक है। वो उस रास्ते से आता था जिससे पीछे से महमूद को आना है। देश के अंदर भय का एक वातावरण पहले निर्मित हो जाता था। उस समय भी यही हुआ और गुजरात का राजा पलायन कर गया। सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया कि राजा आज्ञा के बिना हम रक्षा के लिए नहीं आ सकते। सावरकर लिखते हैं कि 500 से अधिक पंडे और पुजारी उस विशाल भवन में, मंदिर में पूजा कार्य के लिए नियुक्त थे। उन्होंने जब देखा कि कहीं से कोई सहायता नहीं है तो वे 500 के लोग बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों में निकल गए। उन्होंने आह्वान किया ग्रामीण जनता का कि आक्रमण हो रहा है, रक्षा करो। मंदिर की रक्षा के लिए 50,000 से अधिक ग्रामीण, जिसमें चारों वर्णों के लोग थे, वो एकत्रित हुआ। मंदिर के चप्पे चप्पे पर युद्ध हुआ। कहीं किसी ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया, सिर कटा दिए। मंदिर की पूरी भूमि लहू से लाल हो गई और उन 50,000 लोगों की हत्या के बाद सोमनाथ का मंदिर टूट पाया। आचार्य चतुर्सेन ने भी बड़े अनुसंधान पूर्वक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। जय सोमनाथ को हम पढ़ें, हमें पता चलेगा भारत क्या है। प्राण प्रिय नहीं है, धर्म प्रिय है, मूल्य प्रिय है, मर्यादा प्रिय है। गुरु तेग बहादुर ने सिर कटवा दिया, शिखा नहीं कटने दी।
इतिहास भरा पड़ा है। जो ये समझते हैं कि हमें आतंकित कर लेंगे, सनातन समूह आतंकित हो जाएगा, वे भारत को जानते ही नहीं। जो ये कहते हैं कि 2 करोड़ हमारे साथ आ जाएं तो हम इन बुज़दिलों को, कायरों को घुटनों पर ला देंगे, एक भी लड़ाई ऐसी है जो अकेले जीती हो? जब तक मान सिंह और जय सिंह का साथ नहीं मिला तब तक आपकी शक्ति है ही नहीं। भारत बोध इस बात को स्पष्ट करता है, ये संदेश देता है कि हम अपने इतिहास का पुनरावलोकन करें, उसकी तथ्यात्मक समीक्षा करें। भारत की प्रशंसा कर देने से, एक कहता है मेरा भारत महान, दूसरे ने कहा शाइनिंग इंडिया, इन नारों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। न इससे भारत महान हुआ जा रहा है, न इंडिया शाइनिंग हुआ जा रहा है। वो शाइनिंग इंडिया अस्त हो गया। कार्य की आवश्यकता है, तथ्यों के विश्लेषण की आवश्यकता है। इतिहास का घट अमृत और विष दोनों से भरा हुआ होता है। वो महासागर की तरह होता है, उसका मंथन करके उसमें से अमृत ग्रहण करना है, विष को पहचानना है, अलग करना है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। आज के भारत को इस बात को समझना, भारत की मूल धारा से जुड़े बिना, भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़े बिना हम भारत का कल्याण नहीं कर सकते, भारत को जगत गुरु नहीं बना सकते। और पूरा का पूरा भारत कभी भी समर्पण नहीं करेगा, ये पक्की बात है। भारत में स्वाधीनता का इतना अमृत बोध है कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इतिहास के बाद तीसरा बिंदु आता है संस्कृति का, सांस्कृतिक जीवन का। बंधुओं, भारत की सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक मूल्य केवल उस भाग में शेष रहते हैं जहां भारत की सनातन परंपरा के लोग रहते हैं। जिस हिस्से से भारत की सनातन परंपरा कट जाती है, समाप्त हो जाती है, उस हिस्से में फिर भारतीय मूल्य भी नहीं बचते। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जीते जागते उदाहरण हैं। इनमें से एक भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। एक में भी अल्पसंख्यकों के लिए जीने की सुविधाएं, साधारण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आखिर क्यों? तभी तो ये भाग भी भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज नहीं है। भारत सिमट रहा है, सिकुड़ रहा है। इकबाल हमें भ्रमित कर जाते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती बैठती नहीं हमारी, और हम बड़े आत्ममुग्ध खुश हो जाते हैं। अरे हस्ती मिटती नहीं, सिमटती तो है, और अगर सिमटेगी तो मिटेगी भी। अभी पिछले दिनों पढ़ा था कि अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों का आखिरी जत्था भी आ गया, खाली हो गया। कहाँ कहाँ भागेंगे? हमारे लिए, सनातन भारतीयों के लिए, भारतवर्ष के लिए तो विश्व में दूसरा कोई स्थान भी नहीं है। इसलिए भारत बोध की आवश्यकता है, भारत को बचाने की आवश्यकता है, भारत की रक्षा करने की आवश्यकता है। मैडम ने कहा भारत को बनाने की, भारत का बनने की आवश्यकता है। और ये भारत का बनने के लिए किसी धर्म विशेष का हो जाना आवश्यक नहीं है। आप अब्दुल कलाम के रूप में भारत के बन सकते हैं, आप दारा शिको, रहीम और रसखान के रूप में भारत के बन सकते हैं, आप नजीर अकबराबादी के रूप में भारत के बन सकते हैं, और इकबाल के रूप में अगर आप भारत को फिर से तोड़ने की बात करते हैं, खंडित करने की बात करते हैं, तो इसका निर्णय भविष्य करेगा। आज इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर भारत जाग गया, उसने अपनी दुर्बलताओं पर विजय पाई,
तो वो विजयी होगा, और अगर भारत बौद्ध में कमी रही, भारत विरोधी शक्तियों का शिकार हो गया, तो फिर बहुत संभव है कि जैसे यहूदी इजराइल से भागे थे और लंबे समय तक खानाबदोश रहे, हो सकता है भारतीयों की, भारत बौद्ध को जानने समझने वालों की वह स्थिति निर्मित हो भविष्य में। भारत के सांस्कृतिक जीवन पर जब हम विचार करते हैं, उसके परंपरा के प्रवाह को देखते हैं, तो हमारे समक्ष सबसे पहला बिंदु जो सामने आता है वो ये है कि सनातन भारत समस्त जगत में एक ही चेतना का दर्शन करता है। हमने वेदों के, उपनिषदों के युग में जिस अद्वैतवाद को देखा, उसमें हमारे लिए कोई पराया नहीं रहा। हमने देखा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। हमने देखा कि सारे जीवों में, सारे प्राणियों में एक ही परमात्मा है, एक ही सत्ता है, और इस भावना के कारण हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी की संपदा लूट कर नहीं लाए। और हमारी ये परंपरा केवल उपनिषद काल तक ही रही हो ऐसा नहीं है, इसका सीधा प्रवाह नीचे तक मिलता है। भक्ति काल में नानक कहते हैं, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। आशिक पंथ कहता है कि हम अलग हैं, आप अलग नहीं हैं, आप हमारे वैदिक धर्म की ही एक सशक्त शाखा है, उसका रिवाइवल है, और आपकी शक्ति से मध्यकाल में हमने इस लड़ाई को जीता है। ये अलगाव की भाषा छोड़िए, अगर आप अलगाव की बात करेंगे तो आपका बोध प्रश्नांकित हो जाएगा। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में रैदास की वाणी है, संतों की वाणी है। आप ग्रंथ साहब से अलग कर पाएंगे? जमीन को आप अलग कर लें, लेकिन ग्रंथ साहब से संतों की वाणी को नहीं निकाल सकते। और जब नहीं निकाल सकते, जो आत्मा में बसा हुआ है, जो चेतना में बसा हुआ है, वो महत्वपूर्ण है। जमीन के टुकड़े को अलग करने की बात मत करिए। ये सब संकट भी भारत बौद्ध न होने के कारण, स्वयं के अतीत को, अपने पुरखों की परंपरा को, अपने ज्ञान को न समझने के कारण है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। यही तो वह बोध है जो हमें दूसरों के विरुद्ध एकदम शस्त्र लेकर खड़ा होने से रोकता है। विश्व में दूसरा कोई भी देश, कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जो सबके कल्याण की कामना करती है। हम अपने शास्त्रीय धरातल पर कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस सर्व में समस्त जगत है, केवल भारतवर्ष ही नहीं है। हमारे मंदिरों से आरती के बाद आवाज गूंजती है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। हम ये नहीं कहते कि आप कन्वर्ट करके हमारे समूह में आ जाएंगे तब हम आपके लिए अस्पताल में सुविधा देंगे, तब हम आपके बच्चे को स्कूल में भर्ती करेंगे। यहाँ समूह का भाव नहीं है, सर्व का भाव है, और ये सर्व का भाव भारत बौद्ध है। इसी सर्व भाव से अहिंसा का उदय होता है। सबके प्रति अहिंसा, मनुष्यों के प्रति ही नहीं, जीव मात्र के प्रति। मछलियों के लिए दाना पड़ रहा है, चींटियों के लिए आटा छींटा जा रहा है। ये भारत है, ये भारत बौद्ध है। इसको जानने और समझने की आवश्यकता है, लेकिन भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथ कहता है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमं तपः, वही कहीं दूसरे संदर्भ में ये भी कह देता है
कि मायाचारिण मायया वर्तितव्यः साध्वाचारः साधवो प्रत्युपेयः। सज्जन व्यक्ति के साथ सज्जनता का व्यवहार करिए, और जो मायाचारी है, छल छद्म से भरा हुआ है, उसके साथ वैसा व्यवहार करिए। छठे शाठ्यम समाचरे, ये भारत बोध है। इसको भारत को याद रखना होगा कि हिरण्यकश्यपु किसी भी सत्याग्रह से सुनने वाला नहीं है, वो प्रहलाद पर अत्याचार करेगा ही। हिरण्यकश्यप का निवारण नरसिंह के नाखूनों की धार ही कर सकती है। इसलिए भारत शस्त्र और शास्त्र के समन्वय पर टिकता है। दिनकर जब परशुराम की प्रतीक्षा में लिखते हैं तलवार पूर्ण की सखी धर्म पालक है, तो वो तलवार पूर्ण की सखी इसी रूप में है। तात्पर्य यह है कि हम हिंसा और अहिंसा के मध्य अपने विवेक से, बुद्धि से निर्णय लें, कहाँ क्या करना है, किसके साथ क्या व्यवहार उचित है। किसी निरपराध की, निर्दोष की, चींटी की भी हत्या हमसे ना हो, और समाज का विरोध करने वाला, समाज के मनुष्यता के पथ को कंटकाकीर्ण करने वाला बार बार ऐसा अवसर ना पाए। बार बार हिरण्यकश्यप को ये अवसर न मिले कि वो रोज रोज प्रहलाद को अनंत काल तक यातनाएं ही देता रहे। इसलिए नरसिंह बनना भी आवश्यक है। ये भी भारत बोध का महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसको हम भूल गए। जब भी भारतीय संस्कृति का अध्याय पढ़ाया जाता है हमारे बालकों को, उनके कोर्स में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि शौर्य भी भारतीय संस्कृति का एक अंग है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जब भक्ति काल की चर्चा होती है, विद्यार्थियों को इस तरह से समझाया जाता है कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान का भजन है। संतों के उस अवदान को तो रेखांकित करते हैं, संतों के समाज सुधार की अवदान की भी बात हो जाती है, लेकिन संतों की शौर्य की बात तो होती ही नहीं। बैरागियों ने, सन्यासियों ने, उनके अखाड़ों ने प्राण हथेली पर रखकर जो संघर्ष किया मंदिरों और मठों को बचाने के लिए, जिस सनातन भारत की रक्षा की, उसकी बात ही नहीं होती। भारत बोध में ये सारी चीज़ें जुड़ना है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये चीज़ें कहीं सामने लाई जाती हैं तो फिर स्वीकार नहीं किया जाता। बड़ा अच्छा शेर दुष्यंत जी का है, वो कहते हैं चीड़ मन में आंधियों की बात मत कर, आंधी आने वाली है। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बड़े नाजुक तने हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। मतलब हम यथार्थ से मुख मोड़कर नहीं जी सकते। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपा लेने से संकट टलने वाले नहीं हैं। हमें अपनी परंपरा को, अपनी अस्मिता को जानना और समझना होगा। मातृभूमि के प्रति अनुराग भारत का सनातन सिद्धांत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हम लिख देते हैं, हमारे पुरखों ने लिखा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। उस भाव को आज तक हम संवहन करते हैं। मध्यकाल में कृष्ण मथुरा में रह रहे हैं और संदेश भेजते हैं, ऊधव से निवेदन करते हैं कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। ये मथुरा कंचन की नगरी है, लेकिन यहाँ रहते हुए भी मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा। ये तो रागात्मकता है मिट्टी के प्रति, भूमि के प्रति। ये तो रागात्मकता है जिसमें विवेकानंद जब विदेश से आते हैं तो हिम सागर के तट पर उतरते ही भूमि में लौट जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं। भूमि के प्रति रागात्मकता। आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त लिख देते हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। बंधुओं, भूमि की इस रागात्मकता को जिसने समझा वो प्राण देता है,
जमीन नहीं देता। सैनिक को क्या पड़ी है, भाग भी तो सकता है वहां से, लेकिन नहीं भागता। लेकिन जिनके अंदर भूमि की ये रागात्मकता नहीं है, वे बड़ी आसानी से 62 के युद्ध के बाद लंबा चौड़ा भूखंड अर्पित कर देते हैं। निवृत्तिपरक जीवन दर्शन, न्यूनतम सुविधाओं में जी लेना, लोगों के लिए उपकार करना, परोपकार करना, ये सब भारतीय बोध है। लोक मंगल, संसार का कल्याण हो, ये भारत बोध है। महाभारत में एक श्लोक आता है, ये इतना बड़ा युद्ध क्यों हुआ, इतना संहार क्या सत्ता के लिए, गद्दी के लिए हुआ? युधिष्ठिर कहते नहीं, न अहम कामये राज्यम न च स्वर्ग सुखानि च कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। मैं स्वर्ग का सुख नहीं चाहता, मैं राज्य का सुख नहीं चाहता, मैं केवल ये चाहता हूं कि जो दुखी प्राणी है उनका कष्ट दूर हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ राज ऋषियों की परंपरा विकसित हुई। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे मुगल शासन में भी ये परंपरा दिखाई देती है। औरंगजेब बहुत से मामलों में प्रश्नांकित हैं, अस्वीकार्य हैं, लेकिन एक मामले में उनको आदर आपको देना ही होगा। कहते हैं कि औरंगजेब अपने हाथ से टोपियां सिलते थे और उन टोपियों की आय से उनका भोजन बनता था। विचार करिए कितनी बड़ी परंपरा है। इस्लाम ने धर्म के प्रचार के लिए भारत में अत्याचार और आतंकी कार्रवाइयां की, ये अलग बात है, कटु सत्य है भारतीय इतिहास का। लेकिन उन्होंने भारत की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं की। हमारे गुरुकुल थे, उन्होंने मदरसे खोल दिए। गांव में हमारा वैद्य था, उन्होंने अपना हकीम बैठा दिया। सामाजिक ढांचा हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ, भारत बोध बना रहा। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारत बोध को समाप्त करने की, जड़ खोदने की कार्रवाई की। ब्रिटिश शासन ने न्याय के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन किए। और हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद हमने उस व्यवस्था को यथावत स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों के बने हुए कानूनों को हमने अपने यहाँ वैसे के वैसा चलने दिया। न हमने भारत को देखा, न भारत को समझा, केवल एक सत्ता का हस्तांतरण होकर रह गया। इसलिए तो हमारी आज़ादी आज प्रश्नांकित हो रही है। इसलिए तो हम अपनी आज़ादी में अपने समाज को वो दे नहीं पाए जो हम देना चाहते थे, जो दिया जाना चाहिए था। भारत बोध के इस व्याख्यान का समापन करते हुए मैं भारत की कुछ कमजोरियों को भी आपके सामने रखना चाहूँगा। भारतवर्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपनी ज्ञान परंपरा की उपेक्षा कर देना। आज हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन राजनीति के महापंडित चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसके विषय में बहुत कम जानते हैं या नहीं जानते हैं। हमने अपनी ज्ञान परंपरा की उपेक्षा की और उसका दुष्परिणाम भुगता। पृथ्वीराज जैसा बलशाली योद्धा, शब्द वेद का ज्ञाता, पराजित हो गया। इसलिए नहीं कि शत्रु ताकतवर था, इसलिए पराजित हो गया कि अपनी परंपरा से
या तो परिचित नहीं था या फिर जानबूझकर उपेक्षा की। अगर पृथ्वीराज को भारत बोध होता तो पृथ्वीराज ये जानते कि लड़ाई के मैदान में अवसर पड़ने पर नीतियां बदली जाती हैं। महाभारत साक्षी है। पृथ्वीराज ने महाभारत नहीं पढ़ा था, पृथ्वीराज ने चाणक्य नहीं पढ़ा था, उनके गुरुओं ने क्या उनको चाणक्य नीति नहीं पढ़ाई थी जो कहती है कि शत्रु को समूल नष्ट करना चाहिए, कुछ की जड़ में कुछ को उखाड़ने के बाद मट्ठा भी डालना है, एसिड डालना है ताकि दोबारा वहां पर उगे नहीं। यदि पृथ्वीराज ने भारतीय राजनीति के इस पृष्ठ को पढ़ लिया होता तो पहले आक्रमण में हराने के बाद ही गजनी पर जाकर अपना झंडा फहरा देते। दोबारा नौबत ही नहीं आती गजनी के लौट के आने की, गोरी के लौट के आने की। लेकिन हम अपनी परंपरा की उपेक्षा करते हैं, अपनी ज्ञान परंपरा से हमें लेना देना नहीं है। मराठों के समय में जो अष्ट प्रधान की व्यवस्था थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, भारतीय राज्यों में पहले से गणतंत्र की जो व्यवस्थाएं थी उनको हमने नहीं देखा। हम तो पश्चिम से लेकर के वोट लाए, पश्चिम के लोकतंत्र को हमने पसंद किया। बंधुओं, गुलाब का स्थान गमले में है और कमल का स्थान तालाब में है। कमल को आप किसी बड़े पात्र में उगा लें, लेकिन क्या वो उस सौंदर्य का प्रदर्शन करेगा जो तालाब में एक साथ खिले हुए देख करके होता है? और गुलाब को तो अगर तालाब में लेकर के जाएंगे, वहां लगाएंगे तो उसकी जड़ ही सड़ जाएगी। संस्कृति की कलम नहीं लगती। हम संस्कृति की कलम लगाने की जिद पाले बैठे हैं। जब तक हम अपनी ऐसी अभी भी एक पूर्ण जिद्दों को नहीं छोड़ेंगे, भारत बोध नहीं करेंगे, भारत को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। एक और चीज है, हम नारे गढ़ते हैं, नारे दूर तक प्रभाव डालते हैं। नारों का गढ़ना बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। एक नारा आया कि अहिंसा वीरों का धर्म है, कायरों का नहीं। बंधुओं, विचार करो, शत्रु आपको मार रहा है और आप चुपचाप खड़े हैं, इसमें वीरता है। और अगर इसमें वीरता है तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि अगर आप अपने शत्रु पर प्रहार कर रहे हैं तो आप कायर हैं। कैसा नारा है! व्यक्तिगत रूप से आप अपने प्राण दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप समाज को तो मत डुबाइए। अरे समाज का जीवन अमूल्य है, क्योंकि समाज दीर्घजीवी होता है, देश और राष्ट्र दीर्घजीवी होते हैं। मनुष्य का क्या है, वो तो 10, 20, 100, 50 वर्ष में चला जाता है, लेकिन राष्ट्र तो लंबे समय तक जाते हैं। अभी मैंने पृथ्वीराज की बात की। यदि पृथ्वीराज ने उस समय वो गलती न की होती, यदि सिंध पर आक्रमण के समय दाहिर का साथ देने के लिए भारतीय खड़े हो गए होते, यहां से जाकर बगदाद तक झंडा फहरा सकते थे, लेकिन नहीं। ये भारत का जो अपना दौर्बल्य है, उसकी जो एक आत्ममुग्धता है, वो उसके लिए घातक सिद्ध हुई। अरबों के आक्रमण का प्रतिकार हम नहीं कर पाए, लेकिन इतिहास साक्षी है, हूण, कुषाण, शक, ये सब कम बर्बर जातियां थीं क्या? लेकिन इसी भारत भूमि ने उन सब की सही समस्याएं हल की, उन सब की व्याधियों का बिल्कुल सही
उपचार किया। आज पूरे भारतवर्ष में कोई ये कहने वाला नहीं है कि मैं शकों का वंशज हूँ, मैं हूणों का वंशज हूँ, मैं कुषाणों का वंशज हूँ। शस्त्र से और शास्त्र से, दोनों से सबको भारतीय संस्कृति में समरस कर दिया। और अगर कहीं हमने अहिंसा का अतिरेक नहीं पाल लिया होता तो अरब भी हमारे सामने टिकने वाले नहीं थे। लेकिन ये अहिंसा का अतिरेक हमें ले डूबा। सृष्टि वैविध्यमयी है, भोजन बनाने के लिए पानी की भी आवश्यकता है और आग की भी आवश्यकता है। आप कहेंगे नहीं पानी की आवश्यकता नहीं, हम तो भून के खा लेंगे, कितने दिन खाओगे? ठीक ऐसे ही क्रोध और क्षमा, सब में संतुलन चाहिए। जीवन संतुलन पर टिका है। अगर आप शास्त्र की परवाह किए बिना केवल शस्त्र का प्रयोग करते हैं तो वो पशु बल है, आप मनुष्य नहीं हैं। और अगर आप केवल और केवल शास्त्र का सहारा लेकर जीना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आप सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं हो सकते। मैं गायत्री परिवार का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि गायत्री परिवार ने हमारे समाज को समरस करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन मैं उनके इस नारे से सहमत नहीं हूं कि हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अरे हमारा सुधरना हमारे हाथ में है, युग को सुधारना हमारे हाथ में नहीं है। युधिष्ठिर के हाथ में ये तो है कि लाक्षागृह की आग के बाद चुपचाप चले जाएं अपने भाइयों के साथ, लेकिन कौरवों का मन बदल पाना उनके हाथ में नहीं है। आप किसी के यहाँ चोरी नहीं करते हैं, फिर भी आपके यहाँ चोरी हो जाती है। आप तो सुधरे हुए हैं, आपके यहाँ क्यों हो गई? आप किसी की जेब नहीं काटते, लेकिन आपकी जेब कट जाती है। इसका सीधा सा व्यवहारिक अर्थ है कि हम अपने दायित्व के लिए हैं, दूसरे को सुधार पाना हमारे वश की बात नहीं है। और हृदय परिवर्तन की बातें अपवाद है, नियम नहीं है। नियम तो यही है कि भला आदमी है तो मान जाएगा वैसे ही, और भला नहीं है तो वो बिना दंड के मानने वाला नहीं है। शासन व्यवस्था दो ही चीज़ों पर निर्भर करती है, दंड और पुरस्कार। अच्छे को पुरस्कृत कीजिए और बुरे को अपराध के लिए दंडित करिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा जो आज का भारत है वो दंड और पुरस्कार दोनों के मामले में पक्षपात करता है। व्यक्ति पुरस्कार के योग्य नहीं है और पुरस्कार पा जाता है। व्यक्ति दंड के योग्य है और उसका केस सरकार वापस ले लेती है। क्या है ये? ऐसे व्यवस्था चलेगी? ऐसे स्वर्णिम भारत होगा? ऐसे भारत महान और जगत गुरु बन जाएगा? नहीं हो सकता। ईमानदार होना होगा, हमें उन नैतिक मानवीय मूल्यों के पक्ष में विचार करना होगा जिनकी रक्षा के लिए कभी सुभाष बनना पड़ता है, कभी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह बनना पड़ता है। सृष्टि संतुलन पर टिकी है, हमें संतुलन पर जाना होगा। और अंत में भारत क्या है, दिनकर के शब्दों में कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दिनकर लिखते हैं कि गांधी बुद्ध अशोक नाम है बड़े दिव्य सपनों के, भारत स्वयं मनुष्य जाति की बहुत बड़ी कविता है, बहुत बड़ी कविता है। इस कविता को बचाना है तो भारत को जानना होगा। मैडम के शब्दों में भारत का बनना होगा, भारत को बनाना होगा। आपने यहाँ बुलाया, इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद मिश्रा सर, आपने बहुत ही गंभीरता से सारे आयामों को हमारे विद्यार्थियों के सामने रखा और हम सब लोग भी। मैं हमारी महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय कुछ बोलना चाहती हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राकेश मेहता। भारत बोध के गूढ़ चिंतन को सुनकर हमारा जो मन मस्तिष्क उद्वेलित हो गया है। निश्चित रूप से आप लोगों के हृदय और मस्तिष्क में नए प्रकार के विचार जो है वो कौन गए होंगे और आपने जाना कि भारत बोध क्या है। और भारत बोध एक मंच है, एक पुनर्जागरण का व्यवस्था है जिसमें हमारे युवा
इस संस्कृति को जानें और अपने पूर्वजों की जो सन ने जो इस विषय को भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से आप सभी को समझाया, इससे अच्छा जो विषय प्रवर्तन नहीं हो सकता था। और साथ ही आप इसको जानकर अपने जीवन में लाने का प्रयास करें और जो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया वाली जो व्याख्या, जो कहावत है, उसको अपने जीवन में लाना है। सर, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे विद्यार्थियों को इस विषय को समझाया। हम आपके बहुत ही हमारे आग्रह को इन्होंने स्वीकार किया और हमारे महाविद्यालय में पधारकर कार्यक्रम को बहुत ही गरिमा में बनाया है। मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपका व्याख्यान जो है बहुत ही कई सारे पहलुओं से, कई सारे आयामों से बहुत ही सफल रहा सर। हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप हमारे कॉलेज में आए सर, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर OP शर्मा सर को आमंत्रित करता हूँ आभार प्रदर्शन के लिए। हमारा जीवन मूल्य है, एक संस्कृति में आता है कि महाविद्यालय से छुट्टी लेकर के सर आए हैं, तो पहली बात तो यह कार्यक्रम प्राचार्य मैडम की अनुमति से ही संभव हो पाया, क्योंकि कक्षाएं थोड़ी डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन मुझे लगा 1 घंटे में हो गया हुआ, और ठीक है, रोज़ रोज़ नहीं होगा, महीने में एक कार्यक्रम करवाना था। तो निश्चित रूप से मैं सर्वप्रथम अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर राकेश मेहता मैडम के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अनुमति दिया सहज रूप से। और मैं मिश्रा सर को मैं पढ़ता रहता हूं, आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपना लेख लिखते हैं और इतने ये साहसी हैं कि मैं संतोष सर से कहा कि सर तो बड़े हिम्मती हैं, कैसे जो बात अपन घर में आड़ में कहते हैं उस बात को ये सार्वजनिक रूप से कैसे लिख देते हैं और छपता है। अब फिर भी कोई डर भय नहीं है। मैं आपकी जो आत्मबल है, आपकी चेतना है, उसको मैं नमन करता हूँ। कई हमारे पास है जो है, मैं आपका लेख कभी होगा तो आप पढ़ना, आंखें खोल देने वाली हैं। एक प्राध्यापक जो शासकीय तमाम काम होते हैं, फिर भी इतने होश में सर ने, क्योंकि विषय बड़ा गहरा है, उसको इन्होंने कम समय में छूने का प्रयास किया है। लेकिन हमें विश्वास है कि स्पार्किंग थोड़ी थोड़ी हुई होगी जरूर से, क्योंकि मैं देख रहा था कि हम सब में थोड़ी थोड़ी स्पार्किंग हुई है। इस नाते बकवास वाली जो अहिंसा की ठीक है, लेकिन अब हिरण्यकश्यप का निपटारा कैसे होगा? हिंसा तो जरूरी है। तो निश्चित रूप से आपने इतने गूढ़ विषय को इतने रोचक ढंग से रखा है, समय की एक मर्यादा को देखते हुए, और विद इन टाइम आपने खत्म किया है। निश्चित रूप से हम आभार व्यक्त कर दे रहे हैं, लेकिन इस आश्वासन के साथ आपसे लेना चाहूँगा कि इस तरह से और भी जब हमारे यहाँ होगा तो आप सहज रूप से सर अनुमति देंगे। मैं निश्चित रूप से आपके प्रति आभार